इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए। आइए सबसे पहले इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि इससे आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ तो मिलता नहीं है, या गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि जब 21वीं सदी में दुनिया आने वाले कल की ओर भाग रही है तो फिर हमें पिछले कल की ज़रूरत ही क्या है, या बीते हुए कल की ज़रूरत ही क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन समाज में सिर्फ समस्याएं खड़ी करता है, यह लोगों के बीच में आपसी बैर भाव को ही बढ़ाता है। जबकि समाज कुछ नहीं करता तो कम से कम लोगों का मनोरंजन तो करता ही है। अर्थशास्त्र कुछ नहीं करता तो कम से कम घर के बजट के बारे में बता ही देता है। समाज शास्त्र अगर कुछ नहीं करता है तो कम से कम घर के स्वरूप के बारे में या आपसी रिश्तों की समझ के बारे में समझ तो पैदा कर ही देता है। साइंस कुछ नहीं करता तो कम से कम नौकरी तो दिलवाता ही है। इसलिए ये जितनी सब्जेक्ट हैं, साइंस हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, साहित्य हो, ऐसे जितने सब्जेक्ट हैं, इन सबका संबंध उससे है जिसका अस्तित्व है। जबकि इतिहास या जो बीत चुका है या अतीत, उसका संबंध उससे है जो पहले कभी था। और हम तो हैं तो फिर था का क्या करें। कुछ लोग जैसे प्रायः यह कहते हैं कि जिस चीज़ का कोई तात्कालिक या प्रत्यक्ष उपयोगिता न हो उसका होना या न होना आपस में बराबर है, यानी कुल सवाल उपयोगिता का है। आइए इसी सारी बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं इतिहास अध्ययन के माध्यम से। अगर हम इसको वास्तविकता के रूप में यह समझें कि अगर अपने बीते हुए कल में ही सभी तरह की जंजीरों के काटने के स्रोत दबे पड़े हों, तब तो हमें बीते हुए कल में जाना ही पड़ेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन जो है अपने बीते हुए कल को जानने का एक तरीका है। इतिहास का अध्ययन हमें बताता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो किस प्रकार का जीवन जीते थे, या जिस प्रकार का वह जीवन जीते थे वह उस प्रकार का ही जीवन क्यों जीते थे। उन्होंने अपने समय में किस किस तरह की समस्याओं का सामना किया और उन समस्याओं से उनको छुटकारा कैसे मिला। हमारे लिए अपने बीते हुए कल को जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि ताकि आज के हालात में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम और अच्छी तरह से समझ सकें। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन सिर्फ बीते हुए कल का अध्ययन नहीं है, इतिहास का अध्ययन आज का अध्ययन भी है। अब क्वेश्चन उठता है कि इतिहास आज के बारे में है तो कैसे। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसको बनाया ही है हमसे पहले आए लोगों ने। हमारे उनके जीवन के सुख दुख, उनके रहन सहन, उनके अपने युग की समस्याओं से जूझने की कोशिशें, उनकी खोजें, उनके आविष्कार, इन सब तानों बानों के बीच में हमारा समाज बदला है। लेकिन ये बदलाव प्रायः इतने मामूली और धीमे होते थे कि उस युग के लोगों को उसका पता ही नहीं चल पाता था। जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं या जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमें अंदाज़ा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए। तभी हम एक लंबे अंतरालों में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर ही हम समझ पाते हैं कि जो आधुनिक दुनिया बनी है वो अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास का अध्ययन अपने अतीत से लेकर के वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास का अध्ययन हमें बताता है कि हमें उन बुराइयों को कैसे नज़रअंदाज करना है जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी हैं, या हम उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिनसे समाज में समरसता आती हो, शांति आती हो या समृद्धि को बढ़ावा मिलता हो। इस तरह से इतिहास का अध्ययन उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी करता है और या उन बातों का अनुसरण करने का हुक्म देता है जिनसे समाज में समरसता आती हो, शांति आती हो या समृद्धि को बढ़ावा मिलता हो। ये बातें इतिहास अध्ययन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास क्या है। बेसिकली इतिहास शब्द की उत्पत्ति जर्मनी का एक शब्द है गेस्चिchte। इस शब्द का अर्थ होता है कि विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण। अगर इतिहास को हम तोड़ते हैं, इतिहास, तो ये बनता है इति प्लस हा प्लस आस, यानी ऐसा ही था पहले कोई, ऐसा ही था पहले कोई, या निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। इसी कोई का तिथिवार
तथ्यवाद और दृष्टिकोणपरक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। जब भी हम इतिहास की बात करेंगे तो उस इतिहास में कोई ना कोई तिथि होगी, कोई ना कोई तथ्य होगा और कोई ना कोई दृष्टिकोण होगा। बेसिकली अगर इतिहास की परिभाषा की बात करें तो इतिहास की सबसे पहली परिभाषा दी गई महाभारत में, जहाँ पे कहा गया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जो कहानियाँ हमें उपदेश देती हैं इतिहास कहलाती हैं। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि मानव सभ्यता का काल क्रमानुसार अध्ययन इतिहास है। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। एक किताब है इतिहास क्या है, E.H. कार साहब की, जिसमें वो परिभाषा देते हैं कि अतीत और वर्तमान का संबंध इतिहास है। इन सारी परिभाषाओं के मद्देनज़र अगर हम ध्यान करें तो हम ये कह सकते हैं कि बीते हुए कल की बात कहना इतनी आसान बात नहीं है इतिहास को समझना। बेसिकली इतिहास एक प्रकार का बोध है जो हमें अपने बीते हुए कल के सत्य से, तथ्य से, तिथि से, दृष्टिकोण से परिचय कराता है, परंतु यह बोध भी इतना आसान नहीं है। इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास अध्ययन के लिए स्रोत चाहे जितने इम्पॉर्टेंट हों, लेकिन ऐतिहासिक बोध की कदाचित ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐतिहासिक बोध यानी हिस्टोरिकल अप्रोच की। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास बोध क्या है, जिसको हम किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोगों से जुड़िए भी और औरों को जोड़िए भी। थैंक यू, धन्यवाद।